Yeah, sure. My name is Geetu and I am from Janki Devi Memorial College of DU only, and right now pursuing BA. And really मेरा थोड़ा interest like spirituality में, so I want to know more about it. That's why I joined the course. Oh, wonderful. Thank you. रचना आप? Yeah, myself Rachna Kumari. I am from औरंगाबाद बिहार और मैं औरंगाबाद की किशोरी सिन्हा महिला कॉलेज से हूँ। मेरा ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर चल रहा है। मैथ्स ऑनर्स है मेरा और मेरे को ये ज्वाइन करने के लिए तो मैं बहुत टाइम से बोली थी उन लोग को। देन देखते हैं। वाह, हमारे स्पेशल स्टार्स खुशी, हर्षिता, आप सभी बता दीजिए। मेरा नाम हर्षिता है। मैं आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज से आई एम क्लासमेट ऑफ मेघा, सो आई एम परसुइंग BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स फ्रॉम ARSD कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी। I hail from Haryana, Jhajjar, Haryana to be precise, and we have been together since the first year in this, the spirituality path. So अभी काफी लंबा रास्ता तय हो गया है, so it's great to see you all here. और सिर्फ स्पिरिचुअलिटी नहीं, हर चीज में साथ रहती है ये। हम क्लासेस भी साथ, एवरीथिंग, लाइक क्लास वर्क, होमवर्क, एवरीथिंग। खुशी, आप बताओगे? Hare Krishna everyone. हरे कृष्णा, मेरा नाम खुशी है। Okay, so I'm Srishti. I'm also pursuing BA Honours in Pol Science, and yes, I'm a classmate of Megha and Harshita. We are not in the same section, but बातें होती रहती हैं और चलता है। तो personally, originally I'm from Bihar, district of East Champaran. That's it. वंडरफुल। और ये हमारे साथ एनसीसी में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। खुशी, आप बता सकते हो? हरे कृष्णा, मेरा नाम खुशी है एंड मैं भी ARSD कॉलेज से हूँ एंड मेरा कोर्स मैथ्स ऑनर्स है, BSc मैथ्स ऑनर्स फ्रॉम सेकंड ईयर एंड ओरिजिनली मैं भी बिहार से। खुशी हमारे बीच में से सबसे ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिवली सारी चीज़ें करने में है, सिंसियर बहुत ज़्यादा। तो अगर आप लोगों को कभी भी कोई डाउट हो ना तो हमें तो मैसेज कर सकते हो, इनसे भी ज़रूर पूछ सकते हो। ऋतिका, आप अपने बारे में कुछ शेयर करना चाहोगे? अच्छा, ऋतिका शायद थोड़ा सा बिजी है। ठीक है, तो आज हम लोग, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ एक बार, ठीक है? अच्छा, आ गए आप? हाँ, आप बोल सकते हो। So hi everyone, I am Ritika from third year BA Economics Honors and मैं भी RSD कॉलेज से ही ग्रेजुएशन कर रही हूँ। तो वेलकम यू ऑल। इस जर्नी में बहुत मजा आएगा, जितना सोचा नहीं होगा उससे भी ज्यादा आएगा। ओके, ठीक है। तो हम लोग ना कोई भी स्पिरिचुअल चीज़ पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, जैसे ये सारी जो भी कोर्स हमारा डिज़ाइंड है, तो ये सब कुछ भगवद गीता के बेसिस पर, जो स्क्रिप्चर्स है ना उसके बेसिस पे ही है। तो जब भी हम ऐसा कुछ स्पिरिचुअल स्टार्ट करते हैं ना प्रैक्टिस, तो हम हमेशा प्रेयर्स के साथ स्टार्ट करते हैं, प्रेयर्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, ठीक है? तो इससे जो भी विजडम होती है वो सिर्फ हमारे दिमाग तक या कानों तक ना सीमित रहे, बल्कि सो दैट इट कैन पेनिट्रेट डीप इनटू आवर हार्ट्स एज वेल। सो हम लोग प्रेयर्स के साथ स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके साथ। जस्ट अ सेकेंड। एक्चुअली जब मैं स्क्रीन शेयर करूँगी ना तो मेरा ये वीडियो स्टॉप हो जाएगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। दिस इज़ द प्रेयर, यू ऑल कैन रिसाइट विद मी, या फिर आप सिर्फ सुन भी सकते हो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। I offer my respectful obeisances unto my spiritual teachers who have opened my eyes, which were blinded by the darkness of ignorance with the torchlight of knowledge.
हरे कृष्णा। ठीक है, तो अब हम अपनी पीपीटी के साथ स्टार्ट करते हैं। ये तो सारा सीक्रेट रिवील कर देगा। एक सेकेंड, हमें 1 से स्टार्ट करना है। हाँ, अब ठीक है। सबको स्क्रीन शेयर हो रही है? Yes, yes. ठीक है, आप लोग ना बीच बीच में रिप्लाई भी करते रहना जो भी मैं क्वेश्चंस पूछूं, तो इससे जी। फिर Sure. ठीक है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द गेम ऑफ लाइफ। तो ये कौन सा गेम है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं? तो आप लोगों ने अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन तो दिया, आप लोग ऐसा भी बता सकते हो क्या कि आप लोग लाइफ में आगे क्या करना चाहते हो? मतलब फॉर इंस्टेंस आई वॉन्ट टू बी अ टीचर, तो आप लोग क्या बनना चाहते हो? ऐसा कुछ I want to be an IAS officer in future. ओह वंडरफुल। और बाकी सब? I share the same goal as Srishti. However, yeah, there are backup plans always. So, ठीक है. वंडरफुल। तो चाहे हम कुछ भी करना चाहते हो अपनी लाइफ में, तो हर चीज़ जो भी हम कर रहे हैं उसके पीछे हम कुछ ना कुछ तो ढूंढ रहे हैं ना। जैसे अगर कोई कुछ बनना चाहता है या कुछ करना चाहता है, मान लो हम ज़्यादातर लोग जॉब ही चाहते हैं, तो हम क्या चाहते हैं कि उससे हमें फाइनली क्या मिले? व्हाट इज़ एवरीवन एक्चुअली सर्चिंग फॉर? Happiness, satisfaction. हैप्पीनेस, Stability. स्टेबिलिटी, वाओ, Money. मनी। पर जैसे हम मनी Maybe बोल a रहे हैं, हाँ, peaceful and luxurious life. पीसफुल एंड लग्जरियस लाइफ। हाँ, एसी तो चाहिए ही होता है गर्मियों में, वरना कैसे काम चलेगा? पर इन सब में भी अगर हम चेक करें तो चाहे हम कुछ भी चाहते हो, जैसे हम लोग बचपन से चाहते थे कि अच्छा कॉलेज मिल जाए, या कुछ लोग चाहते हैं कि अच्छी सैलरी मिले, या लग्जरियस लाइफ, या कंफर्ट, सब कुछ, या अच्छी फैमिली। तो हर चीज़ के पीछे एक इंट्रिंसिक फैक्टर कुछ ना कुछ हमें दिख रहा है ना, कि चाहे हम कुछ भी चाहें। जैसे फॉर इंस्टेंस आपने कहा ना मनी, तो आपको क्या लगता है कि मनी आपको क्यों चाहिए? So that I can purchase a lot of things जिनसे मुझे happiness मिले. At the end, the goal is happiness, I think. यस एग्जैक्टली। तो ये We सारी have some more desires and we want to fulfill it, and of course we need money for that. That's it. हाँ एग्जैक्टली। तो वही जो आपने बताया कि ये सारी चीज़ें जो हमें चाहिए, तो वो हम जब मिल जाएगी तो इसके लिए हमें मनी चाहिए, सो दैट वी कैन परचेज ऑल दैट, और अल्टीमेटली हम उससे क्या मिलेंगी? हैप्पीनेस, सो दैट वी कैन बी हैप्पी। तो अल्टीमेटली वी आर ऑल लुकिंग फॉर दिस वन वर्ड, हैप्पीनेस। और हम हैप्पीनेस अलग अलग चीज़ों से पा सकते हैं। जैसे कि फॉर इंस्टेंस यहाँ पर ये एक छोटा सा बच्चा है, इस छोटे से बच्चे को हैप्पीनेस किससे मिलती है? इस बलून से। मतलब हम भी जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो फिर बलून दे दो, बस इतना खुश हो जाते हैं कि उसी से ही बॉल खेलने लगते हैं। पर जब हम थोड़ा सा और बड़े होते हैं तो उसके बाद हमारे साथ होता है कि बस एक छोटी सी गाड़ी हो जाए, है ना, ऐसा पी साइकिल मिल जाए कुछ। और उसके बाद फिर जब हम थोड़े से और बड़े होते हैं तो फिर हमें फुटबॉल चाहिए, या ऐसे स्पोर्ट्स वगैरह में हम इंटरेस्ट लेने लगते हैं। और बड़े हो जाए तो हम फैमिली ढूंढते हैं, रिलेशनशिप्स ढूंढते हैं। उसके बाद और ज़्यादा आगे जाते हैं तो फिर हम ठीक है, थोड़ी स्टेबिलिटी चाहिए, थोड़ा मनी चाहिए, सैलरी चाहिए। और फिर और आगे जाते हैं तो अल्टीमेटली ओल्ड एज में वी वांट कि हमारे जो भी ग्रैंड चिल्ड्रन है ना, जैसे ये ग्रैंड फादर जो है अपनी पोती के साथ खेल रहे हैं, सो अल्टीमेटली वी वांट कि हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स है वी कैन हैव लविंग रिलेशंस विद देम। सो अल्टीमेटली हम देखें तो इस छोटे बच्चे से लेकर यूथ से जाकर वापस ओल्ड एज तक, इन सारे इस साइकिल में व्हाट वी आर अल्टीमेटली लुकिंग फॉर इज़ हैप्पीनेस। एंड इस हैप्पीनेस को हम पाने के लिए अलग अलग तरीके से ट्राई कर रहे हैं।
और ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्सन, बल्कि ऐसा है कि ये चीज़ हम सब शेयर करते हैं, राइट? ईच वन ऑफ अस इज सर्चिंग फॉर हैप्पीनेस। अच्छा, अगर मैं इसमें आपसे पूछूं कि आप लोग कितनी हैप्पीनेस चाहते हो, मतलब आप लोग हाथ से बता सकते हो ऐसे? स्टॉप शेयरिंग। No, we can't measure it, I think. जैसे अगर मैं बोलूं कि हाँ आपको कितनी हैप्पीनेस चाहिए, इतनी चाहिए, इतनी चाहिए, या इतनी सारी हैप्पीनेस चाहिए, कितनी चाहिए? या इतनी सारी से ज़्यादा चाहिए, है ना? उतनी सारी सही बात। हाँ, सबका आंसर यही होगा कि हमें इतनी सारी, बहुत 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 सारी हैप्पीनेस चाहिए। और अगर मैं आपसे पूछूं कि अच्छा आपको पेन कितना चाहिए, मिजरी कितनी चाहिए, दुख? बिल्कुल नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं चाहिए। एग्जैक्टली। एक्चुअली ये सिर्फ हमारी ऐसी कहने की बात नहीं है, यही चीज़ स्क्रिप्चर्स में भी बताई गई है कि आनंदमयो अभ्यासात, कि जितने भी हम लिविंग एंटिटीज़ है ना, वी आर ऑल एक्चुअली सर्चिंग फॉर हैप्पीनेस। और साथ ही हम दुख नहीं चाहते बिल्कुल भी, दुख निवृत्ति वही चाहते हैं हम बस। फिर से शेयर करते हो, ठीक है? तो हम सब एक्चुअली वही हैप्पीनेस ही ढूंढ रहे हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है? Yes, it's visible. ठीक है, तो एक्चुअली हम ये सब हैप्पीनेस ही ढूंढ रहे हैं। पर एक चीज़ है कि क्या हमने इतने सारे एफर्ट्स किए कि बचपन में जिद कर करके रो रो के हमने बलून मिल ही गया, हमें साइकिल मिल गई, हमें अच्छी फैमिली मिल गई, पैसा मिल गया, सब कुछ मिल गया, पर क्या ये सब कुछ मिलने के बाद हम अल्टीमेटली फुल्ली सेटिस्फाइड हैप्पी हो पाते हैं? कई बार हम नहीं हो पाते। और एक चीज़ और है इसमें, है ना? और एक चीज़ और है इसमें कि इतना सब कुछ जो हुआ, जैसे फॉर इंस्टेंस जब ये छोटा बच्चा था तो छोटे बच्चे को बलून मिल गया तो उसको उस टाइम पे हैप्पीनेस मिल गई, या जब इसको बॉल मिल गया या कोई, है ना, अच्छा रिलेशनशिप मिल गया फॉर इंस्टेंस, सो उसको उस टाइम पे हैप्पीनेस मिल गई। पर जो बॉल या बलून मुझे बचपन में हैप्पीनेस दे रही थी, क्या अब वो मुझे हैप्पीनेस दे पाएगी? नहीं दे पाएगी। हर टाइम समथिंग इज चेंजिंग, हमारी एक्सपेक्टेशन चेंज होती रहती हैं। वही एग्जैक्टली। मैं तो बचपन में अपने दोस्त के साथ इरेजर पे लड़ पड़ती थी कि भाई मेरी इरेजर है। पर अब हमें वो हैप्पीनेस नहीं देती। तो हम देखते हैं कि हम लोग एक चीज़ के बाद दूसरी चीज़, दूसरे के बाद तीसरी चीज़ बस एक्वायर करना चाहते हैं ताकि हम हैप्पी हो पाए। पर ये फुलफिलिंग हैप्पीनेस जो अल्टीमेटली हम ढूंढ रहे हैं, ये हमें कहीं मिल ही नहीं रही। और ये हैप्पीनेस के लिए लोग फिर हम क्या क्या करने लगते हैं, अलग अलग चीज़ें ट्राई करते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो कि अलग अलग टाइप्स ऑफ फैशन, कि ये जो आपको दिख रहा है ना दूसरे वाले के ऊपर, ये कोई चेहरा नहीं है, ये पीछे से उसने हेयर कट ऐसे करवाया है। तो अलग अलग हम फैशन ट्राई करते हैं कि अलग अलग कपड़े पहने, है ना, उससे हम सुंदर लगेंगे एंड देन वील फील हैप्पीनेस। या हम ऐसे डेयर डेविल एक्ट्स, स्काई डाइविंग, रेसिंग वगैरह ट्राई करते हैं। अब ये स्काई डाइविंग में कुछ पता नहीं है कि जान भी जा सकती है, वो लोग पहले पेपर साइन करवा लेते हैं, बट स्टिल वी गो फॉर दीज थिंग्स बिकॉज वी एक्चुअली वांट हैप्पीनेस। वी आर ऑल लुकिंग फॉर हैप्पीनेस। स्पोर्ट्स, कई लोगों को स्पोर्ट्स में भी हैप्पीनेस मिलती है, राइट? और उसके बाद एक ये फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस भी आता है जिसमें इंटॉक्सिकेशन, पार्टीज़, है ना, कई लोगों को ऐसी चीज़ों से भी हैप्पीनेस मिलती है। जो सिगरेट की पैकेट होती है उसमें पहले लिखा होता था कि स्मोकिंग इज़ इंजरियस फॉर हेल्थ, फिर भी लोग नहीं माने, स्मोक करते रहते थे। उसके बाद फिर उसके पैकेट पे लिखने लगे कि स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, तब भी लोगों को फ़र्क नहीं पड़ा। अब लिखते हैं कि स्मोकिंग किल्स पर फिर भी लोग स्मोक करते हैं। अल्टीमेटली वाई आर दे लुकिंग फॉर ऑल दीज थिंग्स? बिकॉज वी आर ऑल एक्चुअली सर्चिंग फॉर दिस हैप्पीनेस, राइट? और ये स्मोकिंग या इंटॉक्सिकेशन या ऐसी चीज़ों की वजह से कई बार दे हैव टू गिव अप देयर लाइफ्स ऑल्सो, उनकी हेल्थ डिग्रेड हो रही है, बट स्टिल दे आर सो डेस्परेट फॉर हैप्पीनेस दैट वी आर ऑल एक्चुअली लुकिंग फॉर एवरीथिंग वी कैन डू टू गेट दिस हैप्पीनेस। पर इतना सब कुछ करने के बाद भी कहीं ना कहीं हम हैप्पी नहीं हो पाते। हम सब चाहते हैं कि हम सब हमेशा हैप्पी रह पाए, एक हेल्दी लाइफ जी पाए, है ना? हम थोड़ी ना चाहते हैं हम में से कोई भी कि कोई कभी बीमार पड़े या ऐसा कुछ, बट स्टिल हम लोग बीमार हो जाते हैं, है ना, अलग अलग टाइप की सिकनेसेस, डिजीज़ेस। तो क्या इसका कोई सोल्यूशन है? वी नेवर वांट कि एक भी इंसान बीमार पड़े। और हमारे यहाँ तो हम देखते हैं कि कोविड जैसे पूरी ग्लोबल डिजीज़ेस, ग्लोबल एपिडेमिक्स वगैरह आ जाते हैं। उसके बाद पर इसमें क्या इससे हम एक चीज़ समझ सकते हैं
कि जो हम चीज़ें सर्च करने की कोशिश कर रहे थे, चाहे वो स्पोर्ट्स के थ्रू हो या किसी भी चीज़ के थ्रू, तो क्या हम कह सकते हैं कि हम हैप्पीनेस सही चीज़ तो ढूंढ रहे हैं क्योंकि वही हम चीज़ ढूंढ रहे हैं, पर क्या हम उसे गलत जगह ढूंढ रहे हैं? हम ये समझ सकते हैं इससे, यस। है ना? हाँ। ठीक है, तो मैं आपसे ना एक क्वेश्चन करती हूँ कि आप लोग बताओगे कि हम लोग हैप्पीनेस को किस किस जगह पे ढूंढते हैं? मतलब हम उसको कैटेगराइज करके समझने की कोशिश करते हैं कि कहीं हमसे कुछ गलती तो नहीं हो रही, तो पहले हम उसको ना कैटेगराइज करते हैं, चलो, कि हम किस किस जगह से हैप्पीनेस ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग बताओगे कुछ ऐसे काम जो करके आपको हैप्पीनेस मिलती हो? Like talking to someone. सॉरी, मैं सुन नहीं पाई, कैन यू प्लीज़ रिपीट? Like talking to someone or listening music. हाँ, वेरी नाइस। एक्चुअली मुझे मेरी हैप्पीनेस मेरी फैमिली को खुश देख करके मिलता है, किसी की हेल्प करके मिलती है, और फ्रेंड्स के साथ थोड़े बहुत बात करके। हाँ, वेरी नाइस। और बाकी? मुझे फिजिकल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा पसंद है। तो नाइस। अपनी इट्स लाइक कि अपनी बॉडी से जितना भी पुश करना हो पुश करो, चाहे लिमिट क्रॉस कर जाओ, बट आई हैव टू ट्राई लाइक रिस्की हो तो भी चलेगा, आई कैन गो फॉर दैट। आई डोंट नो व्हाट सेटिस्फैक्शन आई गेट इन दैट, बट आई गेट दैट। वहाँ पे मुझे लगता है कि हैप्पीनेस है, like not wanting something in return from others, but always ready to help someone. Yeah. And yeah, spending some more time with flowers, plants and animals more than human beings. हाँ, और इसके अलावा कई लोगों को टेस्टी खाने में भी हैप्पीनेस मिलती है, सोने में भी हैप्पीनेस मिलती है। मैं वही बोलने वाली अरे मैं फूडी भी हूँ, that I forgot. Thank you याद दिलाने के लिए। है ना? तो एक्चुअली अगर हम देखें ना, तो जितनी भी हम हैप्पीनेस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं उसको हम इन 4 एक्टिविटीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है ईटिंग, कि हम सबको मानो ना मानो खाना तो पसंद होता है, ईटिंग से तो हैप्पीनेस मिलती है, पर इसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि हमारा टंग तो चाहता है कि भाई बहुत टेस्टी है गुलाब जामुन, और खा ले, पर पेट बोल देता है कि नहीं नहीं और नहीं खाना, बस हो गया, फुल भर गया। तो इसमें भी हमारा रेस्ट्रिक्शन लग जाता है। उसके बाद हमें स्लीपिंग में भी बहुत मज़ा आता है। मेटिंग है ना, वी लव टू हैव वंडरफुल रिलेशंस फैमिली मेम्बर्स सबके साथ। और डिफेंडिंग, अल्टीमेटली बहुत सारे लोगों को, मतलब जैसे जो आर्मी वगैरह में होता है, डिफेंस फोर्सेस में, वो लोग डिफेंड करके भी, कंट्री को डिफेंड करके या लोगों को डिफेंड करके भी वो हैप्पीनेस फील करते हैं, है ना? तो जितने भी हमारे चीज़ें हैं ना, मतलब पर्पसेस, मतलब हम सोचते हैं ऐसा कि हमें ये चीज़ें करके हैप्पीनेस मिल सकती है, कि अगर हम अच्छा खा पाएँ, अच्छे से चैन की नींद सो पाए, अच्छी फैमिली हो, या और हम सुरक्षित रहे बैंक बैलेंस से भी और ऐसे फिज़िकली भी, तो हम सोचते हैं कि हम खुश रहेंगे। पर क्या हम असल में इन सब से खुश हो पाते हैं? क्वेश्चन मार्क। एक्चुअली नहीं हो पाते टाइम तक, है ना, कुछ टाइम तक। एक्चुअली सबको जितना मिलता है वो उतना कम ही पड़ जाता है। हाँ, क्योंकि वो हमें कभी वो वाली इनर सेटिस्फैक्शन जो हम ढूंढ रहे हैं ना, वो नहीं मिल पाती इससे। और जैसे हम ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, इन सब में हमें कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी है। फॉर इंस्टेंस स्लीपिंग, आप कितना ही सो सकते हो, है ना, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, इससे ज़्यादा क्या सोएं। पर एक चीज़ अगर हम देखें तो ये चीज़ तो एनिमल्स में भी होती है। फॉर इंस्टेंस एनिमल्स भी खाते हैं, हम कितना खा लेते हैं? हम तो बस, मतलब आप कितना रोटी खा लोगे, 4, 8, 10? एनिमल तो मतलब एलिफेंट तो दिन में 50 किलो खाता है, तो हम उसका टक्कर तो कर नहीं सकते। स्लीपिंग, हम कितना सो लेंगे, 12 घंटे, 16 घंटे, पर जो पोलर बियर्स होते हैं वो तो 6-6 महीने सोते हैं, तो हम यहाँ तो उनसे भी हार गए, सोने के मामले में भी हार गए। फिर मेटिंग होता है ना, हम तो एकाध रिलेशंस रखते हैं, पर पिजन्स वगैरह भी मेट करते हैं, है ना। डिफेंडिंग,
हम क्या टेरिटोरियल होते हैं, डॉग्स की पूरी बाउंड्री होती है कि मेरे इलाके में कदम मत रखना। दूसरा डॉग तो बहुत दूर की बात, अगर कोई बाइकर भी आ जाता है ना तो पूरा घाव 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 शुरू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये हमने देखा कि जो भी चीज़ें हम ढूंढ रहे हैं, जिसमें भी हम हैप्पीनेस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ये चीज़ तो हमारे और एनिमल्स सबके बीच में कॉमन है ना। तो फिर हम में और उनमें क्या डिफरेंस हुआ? ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग, डिफेंडिंग, ये सब तो हम सब में कॉमन है। तो फिर हमारे बीच क्या डिफरेंस है, कोई गेस कर सकता है? We can do mindful activities, like अगर खा रहे हैं तो हम सोचना पड़ेगा कि like what is going to be healthy for us and all. So we can do somewhat mindful, you know, हाँ, activities. माइंडफुल एक्टिविटीज़, और Like हम खाने सोच का सकते हैं। ठीक है, और आइडियाज़ दे सकते हो आप लोग? जैसे Yes, maybe we can dive into spirituality, or we can pray or something. ये तो काफ़ी अच्छा पॉइंट है। और जैसे कोई ये भी बोल सकता है कि ये आपको दिख नहीं रहा, फ़ोटो जो आपने लगाई है, फ़ोटो में भी तो दिख रहा है कि ये इंसान टेस्टी टेस्टी लाजवाब 5 स्टार होटल का बर्गर खा रहा है, टेस्टी खाना खा रहा है, और वो एनिमल्स जो होते हैं वो तो कुछ भी मिल जाता है, कुछ भी खा लेते हैं। ये डिफरेंस लग रहा है किसी को देखने में? पर इसमें got that. है ना, पर इसमें भी एक चीज़ है कि जैसे जो एनिमल है वो नॉर्मल घास फूस खा रहा है, पर ह्यूमंस कॉम्प्लिकेटेड फूड आइटम्स या सोफिस्टिकेटेड फूड आइटम्स, डिलीशियस फूड आइटम्स खा रहे हैं। जो पोलर बियर है वो भी सो रहा है और ह्यूमन बींग्स भी सो रहे हैं, बस अंतर इतना है कि जो एनिमल्स है वो बाहर कहीं भी सो जाते हैं, और ह्यूमंस क्या कर रहे हैं कि वो सोफिस्टिकेटेड बेड्स में, आलीशान बंगला, उसमें एक बहुत प्यारा सा बेड है ना, उस सॉफ्ट सा गद्दा, उसके ऊपर मैं आराम से सो रही हूँ। जो एनिमल्स है वो लोग तो कहीं भी मीटिंग वगैरह कर सकते हैं, बट हम लोग अलग से रूम बुक करके होटल में फिर जाते हैं, है ना। जो एनिमल्स है वो तो कहीं भी डिफेंड, मतलब कहीं भी टेरिटरी बना के, और वो ऐसे भाव भाव करके एक दूसरे को काट के लड़ने लग जाते हैं, ऐसे करके डिफेंड करते हैं। और हम लोग गन्स से, मिसाइल से, न्यूक्लियर वेपन से अपने आप को डिफेंड करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे बीच ये डिफरेंस तो है कि हम जो भी चीज़ें करते हैं वो एक सोफिस्टिकेटेड वे में करते हैं। पर अगर ये सारी एक्टिविटीज़ हम में और उनमें सेम है, तो क्या हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ह्यूमंस आर नथिंग बट सोफिस्टिकेटेड एनिमल्स? Yeah, we can see. है ना। Yeah. और ऐसा भी मत कहना, मतलब ऐसा भी कह सकते हो आप कि जैसे ह्यूमन, मतलब जो एनिमल्स होते हैं वो तो इतने इंटेलिजेंट नहीं होते जितने हम लोग होते हैं। क्या ऐसा है? Yes. है ना, हमें ऐसा लगता है। बट कई बार हम देखते हैं कि जो एलिफेंट्स है, फॉर इंस्टेंस, जैसे हमने अभी एलिफेंट के बारे में बात करी, तो जो एलिफेंट है उसकी कितनी मेमोरी होती है, वो 50 साल से ज़्यादा, और इतने टाइम तक उसको मेमोरी याद रहती है। जो फॉक्स वगैरह होते हैं उनको कितना ज़्यादा कनिंग कहा जाता है कि डिप्लोमेट्स वगैरह भी बोलते हैं कि तुम फॉक्स कैसे कनिंग बनो। या जो वीवर बर्ड्स वगैरह होती है, टेलर बर्ड्स वगैरह, वो इतने प्रिसिजन के साथ अपना घोंसला वगैरह बनाती है ना। तो क्या वो इंटेलिजेंट नहीं है? इवन जो छोटे छोटे जैसे बिल्लियाँ होती हैं ना, हमारे यहाँ बिल्लियाँ बहुत घूमती है, तो बिल्ली को पता है कि वो बैठी है यहाँ पर, मम्मी वगैरह, आंटी वगैरह, तो वो यहाँ से जाके दूध नहीं पी सकती, तो वो ऐसे ऐसे हल्के हल्के हले हले चल के आएगी और उसके बाद जाके अपना काम करके चली जाएगी। अगर हम एक ताली भी बजाते हैं तो सारी चिड़िया उड़ जाती है, क्योंकि दे यूज़ देयर इंटेलिजेंस, राइट। सो इससे हमें पता चलता है कि एक्चुअली एनिमल्स के पास भी इंटेलिजेंस है। तो फिर डू एनिमल्स लैक इंटेलिजेंस? तो फिर ह्यूमंस में और एनिमल्स में क्या अंतर हुआ? ये एक छोटी सी एक्टिविटी है ना। इसमें आप लोग बता सकते हो कि ये जो एनिमल्स है इसमें क्या स्पेशलिटी है, ये ह्यूमन से कैसे अलग है। फॉर इंस्टेंस जो ईगल है, ईगल में स्पेशल पावर क्या है? Vision. हाँ, विजन और फ्लाई दोनों। हमारी आंखें तो चश्मा लगा के भी इतना गौर से नहीं देख सकते जितना एक ईगल देख सकता है। घोड़ा, हॉर्स, व्हाट इज द स्पेशलिटी? Running power. रनिंग पावर। ये जो भी उसका क्या नाम होता है जो बहुत तेज भागते हैं, उसेन बोल्ट वगैरह, उनको घोड़े से रेस लगवाओ फिर पता चलेगा कि हम कितना कम्पीट कर पाते हैं। उसके बाद डॉग,
Hearing power. हियरिंग, डिफेंडिंग, Yes, smell स्मेलिंग। power. हाँ राइट, है ना, हम इतना नहीं कर पाते। एलिफेंट, ये तो हमने अभी डिस्कस किया। Strength. हाँ स्ट्रेंथ भी है, और साथ में एलिफेंट की ईटिंग पावर भी है, हम कितना ही खा लेंगे इसके बराबर। फिर भालू का भी हमने डिस्कस किया कि वो सो लेता है मस्त। और ये लास्ट में Yes. नाइटिंगेल, कुकू, इसकी क्या स्पेशलिटी होती है? Melodious voice. हाँ मेलोडियस वॉइस। हम में से जितने भी लोग अच्छा गाते हैं वो कुक्कू के जैसे, नाइटिंगेल जितना अच्छा तो नहीं गा सकते। तो हमने देखा कि ये सारी चीज़ें जो भी हम में है ना क्वालिटीज़, वो सारी क्वालिटीज़ एनिमल्स में कहीं ना कहीं पहले से प्रेजेंट है, और वो इन सारी चीज़ों को हमसे बेटर वे में करते हैं। तो फिर हम में और उनमें क्या डिफरेंस हुआ, और हम उनसे कैसे बेटर हुए? व्हाट डू यू I थिंक? think at this point they are much better than us. हाँ इस पॉइंट पे तो वो हमसे इवन बेटर देन ह्यूमन बींग्स, राइट। वैसे एक चीज़ आप लोग भूल गए, एनिमल्स ऐसे जूम कॉल पे बात नहीं करते। हमारे पास टेक्नोलॉजी है। हम में से कुछ लोग ऐसा आर्ग्यूमेंट भी दे सकते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके पास तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, पर एनिमल्स के पास ये तो नहीं है। तो क्या ये हमारा प्लस पॉइंट है या नहीं है? जो ये टेक्नोलॉजी है हमारा प्लस पॉइंट है या नेगेटिव पॉइंट है? Maybe it Depends depends किसका how use they are going to use it. क्या क्या? Neutral, I think. न्यूट्रल, हाँ। सो वी शुड एक्चुअली आस्क दिस क्वेश्चन कि अच्छा, टेक्नोलॉजी इज समथिंग विच एनिमल्स डोंट हैव बट ह्यूमन बींग्स हैव, बट इस डज दैट मीन कि एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी जो हो रही है, क्या इसकी वजह से हमें हैप्पीनेस मिल रही है? ये क्वेश्चन हमें खुद से पूछना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो रहा है, हमें एडवांस्ड गैजेट्स मिल रहे हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी मिल रही है। आज हम चाँद पे भी जा पा रहे हैं, पर चाँद पे तो जा पा रहे हैं, मार्स पे जा पा रहे हैं, पर क्या हम यहाँ पृथ्वी पर खुश रह पा रहे हैं? मतलब इंटरनेट आया, ये सब जो सोशल मीडिया है ये आया ताकि हम पूरी दुनिया में सबसे कनेक्ट कर पाएँ, पर हम इंस्टाग्राम या ऐसे सोशल मीडिया पे बैठ के फ़ोन के थ्रू पूरी दुनिया से तो कनेक्ट कर रहे हैं, पर क्या हम अपने आसपास के लोगों से कनेक्ट कर पा रहे हैं? है ना, जो हम फ़ोन में पूरे टाइम मूवीज़ देखते हैं या कुछ ना कुछ वॉच करते हैं यूट्यूब वगैरह, तो उससे हम पूरी दुनिया में जैसे एनिमल्स वगैरह है ना, हम लोग सब कुछ देख पा रहे हैं, डिस्कवरी साइंस वगैरह सब, पर हम खुद बाहर जाके कितनी बार देख पाते हैं, है ना। इसके अलावा पहले के टाइम पे स्ट्रेस, डिप्रेशन वगैरह कुछ नहीं होता था, है ना। दादी के टाइम पे कहाँ ये सब होता था, पर आज के टाइम पे स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इतना सब कुछ बढ़ गया है। वर्क स्ट्रेस, वर्कलोड, ये सब, छोटे छोटे बच्चे भी आज के टाइम पे परेशान रहते हैं। और अबव ऑल वी आर अनहैप्पी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो रहा है, हम अनहैप्पी होते जा रहे हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए कुछ प्लस पॉइंट था? एक्चुअली नहीं, क्योंकि जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो हमें और लग्जरीज़ को एंजॉय करने में हेल्प कर रहा है, पर हमें वो बाहर के सेटिस्फैक्शन या कंफर्ट्स ऑफ लाइफ तो प्रोवाइड कर रहा है, पर हमारा हार्ट, इनर हार्ट, जो चाहे उस बच्चे के फॉर्म में जो बलून ढूंढ रहा था, या उस वृद्ध, मतलब जो अंकल थे ना, अंकल अपनी पोती के साथ खेल रहे थे, तो उनके फॉर्म में जो अपनी पोती के साथ जो जॉय ढूंढ रहा था, वो जो इनर जॉय ऑफ हार्ट था, वो ये टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट, या चाहे कितना भी लग्जूरियस खाना हो या कितना भी लग्जूरियस बेड हो, है ना, कोई चीज़ वो हमें प्रोवाइड नहीं करवा पा रही। इस वजह से हर चीज़ होते हुए भी वी आर स्टिल लुकिंग फॉर समथिंग। इवन जैसे जब हम छोटे बच्चे होते हैं ना, तो जैसे हम लोग 8th 9th में होते हैं या 10th क्लास में, तो तब हमें बताते हैं कि बेटा बस ये 10th क्लास में बोर्ड एग्ज़ाम है, बस ये पास कर लो और उसके बाद फिर तुम बस मज़े ही मज़े, उसके बाद तो अपनी मर्ज़ी से स्ट्रीम मिलेगा, सब कुछ खुशी खुशी बस मिलेगी तुम्हें। उसके बाद 10th का बोर्ड हो जाता है, ठीक है, उसके बाद फिर 11th में आ जाते हैं, 12th में फिर से बोर्ड होता है, बोलते हैं कि 12th पार कर लो बेटा, कॉलेज अच्छा मिल जाएगा ना, उसके बाद बस जीवन सेट, बहुत खुशी मिलेगी, ठीक है, कॉलेज भी मिल जाता है, एंट्रेंस टेस्ट के लिए बहुत मेहनत करते हैं, उसके बाद हमें कॉलेज भी मिल जाता है। कॉलेज में आके बोलती है कि बेटा अच्छे से ये वाला ना कोर्स पढ़ लो बस, उसके बाद तुम्हारी जो अच्छी नौकरी लगेगी ना, तो बस एक बार अच्छी नौकरी मिलने के बाद बस अच्छे पैसे मिले, फिर तो हम खुश ही खुश रहेंगे जीवन भर। फिर अच्छी नौकरी भी मिल जाती है, सैलरी भी अच्छे मिलने लगती है, फिर बोलते हैं कि अरे बेटा
लाइफ में नौकरी के साथ साथ छोकरी भी तो ज़रूरी होती है, या फिर जैसे कोई गर्ल है तो उसके लिए मैरिज भी तो ज़रूरी होती है। तो बेटा बस शादी कर लो, है ना, शादी करने के बाद खुशी मिल जाएगी। और उसके ऐसे बोलते हैं अच्छा फैमिली होगी, मतलब किड्स वगैरह होंगे तब तो खुश होंगे। किड्स हो जाते हैं फिर भी खुशी नहीं मिलती, ढूंढते रहते हैं कि पापा अब खुशी मिलेगी, अब तो मुझे और स्ट्रेस हो गया है। बेटा बस ये बच्चे हैं ना, अभी तुम्हारे छोटे हैं, थोड़े से वो बड़े हो जाएंगे ना, उनको थोड़ा सा सेटल वेटल करवा दो, फिर तुम खुश हो जाओगे। अच्छा सेटल करवा देते हैं, उसके बाद भी खुशी मिलती है? नहीं मिल पाती। उसके बाद भी वो बेचारे अब तो मुझे ये बीमारी है वो बीमारी है, फिर भी खुश नहीं हो पाते। पूरी लाइफ हम ऐसे निकाल देते हैं, वो एक क्वेश्चन, मतलब एक वर्ड जो हमने शुरू में डिस्कस किया ना, हैप्पीनेस, वो एक चीज़ ढूंढते ढूंढते हम पूरी लाइफ निकाल देते हैं। पर चाहे हम कितना भी करें हमें वो हैप्पीनेस नहीं मिल पा रही। इवन जैसे आपने वो गाना भी सुना होगा ना, गिव मी सम सनशाइन, गिव मी सम रेन, गिव मी अनदर चांस, आई वांट टू ग्रो अप वंस अगेन। हम सबके अंदर ये डिज़ायर होती है कि हम अपनी लाइफ को ऐसे जी सके जिससे हमें वो अल्टीमेट हैप्पीनेस मिल पाए, है ना। पर हमारे साथ ये सारी जो प्रॉब्लम्स हो रही है ना, रायट्स, सुसाइड, डिवोर्सेस, ड्रग अब्यूज़ और स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सारी प्रॉब्लम्स एनिमल्स के साथ नहीं होती। मैंने कभी किसी डॉगी को नहीं देखा वो ऐसे स्ट्रेस लेता हो कि मैं अब आगे मास्टर्स करूं, रेगुलर करूं, ओपन करूं या 4th ईयर कर लूं, क्या करूं। वो लोग तो ऐसे कभी टेंशन नहीं लेते। तो ह्यूमन बींग्स को क्या सुपीरियर बनाता है, ये वो फाइनल क्वेश्चन है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड दैट इज़, दिस इज़ अ श्लोक फ्रॉम द महाभारत, जो कि इस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। मैं ये संस्कृत वाला पढ़ देती हूँ, आप में से कोई इसका ट्रांसलेशन रीड कर सकता है इसके बाद। आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्यमेतद् पशुभिः नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। आप में से कोई इसका ट्रांसलेशन रीड करना चाहेगा? Yeah, can I go for that? यस। The activities of eating, sleeping, mating, and defending are common in animals and human beings. The human beings are considered superior only when they inquire about the higher dimensional signs involving the wisdom about आवाज़ थोड़ी सी ब्रेक हो रही है। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? हाँ आ रही है। अच्छा ठीक है, थैंक यू सृष्टि ये पढ़ने के लिए। तो इसमें क्या बताया? तो इसमें क्या बताया कि द एक्टिविटीज़ ऑफ ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग आर कॉमन इन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। तो ये सारी चीज़ें जो हमने चारों एक्टिविटीज़ डिस्कस करी ना, ये तो ह्यूमंस और एनिमल्स में कॉमन है। तो फिर हम ह्यूमंस को कब सुपीरियर मानेंगे? द स्क्रिप्चर स्टेट कि जब वो हायर डायमेंशनल साइंस के बारे में, अबाउट द विजडम ऑफ गॉड, ये क्रिएशन कैसे हुई है, लॉज, और एक्चुअली हम ये जो इनर फुलफिलमेंट ढूंढ रहे हैं ना, ये हमें कैसे मिलेगा। जैसे जो क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने स्टार्टिंग में दे दिया था ना, कि वो क्वेश्चन कर सकते हैं, हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, सोच सकते हैं, है ना, कि ये दुनिया क्यों बना था, या हम हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं तो हम हैप्पीनेस क्यों ढूंढ रहे हैं, है ना। ये सारी चीज़ें, हम कौन है असल में, है ना, ये सारी चीज़ें हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, बट द एनिमल्स के नॉट। जैसे हमने ये जो सेशन रखा, ये सेशंस भी कोई एनिमल्स नहीं अटेंड कर सकते, वो आके थोड़ी ना ऐसे अटेंड करेंगे। तो इसलिए दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी शुड डू, है ना। हमारे पास बहुत सारी ब्यूटीफुल ड्रेसेस हो सकते हैं, ये पॉसिबल है कि किसी के पास बहुत सारी सुंदर सुंदर ड्रेसेस हो, पर उसके पास उतनी ब्यूटी ना हो, वो असल में उसका कैरेक्टर ही इतना ब्यूटीफुल ना हो। ऐसा हो सकता है कि हमारे पास बहुत सॉफ्ट पिलोज़ हो या कुशन्स हो, हम बहुत अच्छे लग्जरियस बेड पे सोते हो, पर उसके बाद भी ऐसा हो सकता है कि हम चैन की नींद नहीं आ रही हमें। हमारे पास बहुत सारी बुक्स हमारे घर के अंदर जो शेल्फ है ना, उसके अंदर एक के ऊपर एक स्टैक करके रखी हो सकती है, पर
ऐसा हो सकता है कि हमारे अंदर वो इंटेलिजेंस नहीं है कि हम उन सबको पढ़ सकें, या वो विजडम ही नहीं है हमारे अंदर एक्चुअली, है ना। और अल्टीमेटली ये भी हो सकता है कि वी मे हैव लॉट्स ऑफ मनी बट वी मे नॉट बी हैप्पी। सो दैट इज़ वाई वी शुड आस्क दीज क्वेश्चंस, क्योंकि हमें ये बहुत रेयर ऑप्शन मतलब चांस मिला है ना। एनिमल्स कैन ओनली इंक्वायर अबाउट ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड फियरिंग, कि कैसे करके मैं बस खाना जुगाड़ करूँ। शेर का यही ध्यान रहता है कि मैं कैसे करके खाना खाऊँ, या कैसे करके हम अपने आप को डिफेंड करें, ये वो। पर वी कैन इंक्वायर अबाउट द हायर प्रिंसिपल्स, लाइफ, डेथ, बियॉन्ड, एंड वी कैन मेक द राइट चॉइसेस इन लाइफ। इट डज़ नॉट मीन कि हम बाकी, सॉरी बैकग्राउंड नॉइसेस इग्नोर करना, तो इट डज़ नॉट मीन कि हम बाकी जो भी एक्टिविटीज़ है ना, जैसे हम कॉलेज जाना या पढ़ाई करना या जॉब वगैरह, वो सब हम छोड़ देंगे। इट जस्ट मीन्स कि हम जो भी चीज़ कर रहे हैं, वी डोंट डू इट जस्ट मैकेनिकली जस्ट बिकॉज एवरी वन इज़ डूइंग, वी डू इट बाय अंडरस्टैंडिंग द पर्पस बिहाइंड इट। ठीक है। सो ये सारे जो हायर क्वेश्चन है कि असल में मैं कौन हूँ, है ना, हु एम आई, क्या ये मैं बस ये जो मेरी बॉडी है ना। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि आई एम माई हार्ट, तो हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया तो है ना, तो मैं कौन हूँ, क्या मैं बस ये बॉडी या जो केमिकल्स वगैरह है यही हूँ। डज गॉड एग्जिस्ट, गॉड होते हैं क्या? हम में से थोड़ा बहुत लोगों को थोड़ा थोड़ा फेथ तो होता है, पर क्या हम में से किसी ने कभी देखा है? क्या भगवान को देख सकते हैं? फाइंडिंग ट्रू गाइड, इज देयर लाइफ आफ्टर डेथ, है ना। हु इज़ द सुप्रीम पर्सन, कैन वी गेट वट एवर वी वॉन्ट इन लाइफ, है ना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत लोग बोलते हैं कि जो भी आप चाहोगे वो आपको मिलकर ही रहेगा। हाउ टू अचीव अनएंडिंग हैप्पीनेस, कैन वी मेक डेस्टिनी और डेस्टिनी मेक्स अस, इफ गॉड इज़ वन देन वाई देयर आर सो मेनी रिलीजन्स, वाई डू बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग आने वाले सेशंस में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वाला जो सेशन था ये एक्चुअली बेस था ताकि हम आगे आने वाले जितने भी सेशंस हैं उनको समझ सकें। और आगे हम लोग जो आगे वाले सेशंस होंगे उसमें अपने बारे में डिस्कवर करेंगे कि एक्चुअली हम कौन हैं, है ना। और जैसे हमारी ये बॉडी है, इसको रन करने के लिए कोई एक लिविंग एंटिटी चाहिए ना। फॉर इंस्टेंस जैसे हम बात करते हैं, स्टॉप शेयरिंग, है ना। तो फॉर इंस्टेंस जैसे हम बात करते हैं नॉर्मल कॉमन सेंस की अंडरस्टैंडिंग में भी, कि जब किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो हम क्या बोलते हैं कि दे पास्ट अवे, बट हु पास्ट अवे, मतलब वो डेड बॉडी तो वहीं पड़ी है, उनका चश्मा भी ऐसे ही लगा हुआ है अभी भी, तो हु पास्ट अवे, द सोल पास्ट अवे और द स्पिरिट सोल, समवन वाज इनसाइड इट, है ना। वो उस बॉडी से अलग कुछ थे। तो हम असल में कौन है, या जैसे हमारी बॉडी को चलाने के लिए कोई एक पर्सन चाहिए अंदर, तो इस पूरे यूनिवर्स को चलाने के लिए भी क्या कोई चाहिए, राइट। सो वो कौन है, और ऐसे कई सारे क्वेश्चंस के बारे में, है ना, कर्मा के बारे में कई सारी चीज़ें हम आगे आने वाले जो सेशंस होंगे उसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो वी रियली होप कि आप सब आओ और आपको इस कोर्स से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आप लोगों को कोई डाउट्स हो या कुछ भी पॉइंट अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप शेयर कर सकते हो। हरे कृष्णा। I like all the questions you mentioned in the last slide, and I'm eager that I can know the answers to all those questions in future. हाँ, बहुत ज़्यादा अच्छा है। एक्चुअली ये सारे क्वेश्चंस ना हम सबके दिमाग में रहते हैं और हम चाहते भी है कि कोई हम आंसर करे, पर ऐसा होता है ना कि ना पापा मम्मी, किसी को भी, टीचर, स्कूल के प्रोफेसर, किसी को भी आंसर नहीं पता होता है। तो हमारे अंदर का ये क्वेश्चन ना कई बार रह ही जाता है कि CUT का एग्ज़ाम आ रहा है, पहले पढ़ लो बाद में सोचेंगे, ये कर लो बाद में सोचेंगे, तो वो क्वेश्चन हमारे अंदर रह ही जाता है। पर इस वजह से ना ये बहुत अच्छा है कि एटलीस्ट वीक में एक दिन तो हम साथ आएँ, है ना, थोड़े बहुत ऐसे डिस्कस करें। ठीक है, थैंक यू सो मच। और कोई कुछ शेयर करना चाहता है? Loved your dedication and the examples that you gave make a wonderful job. एक्चुअली ये सारी एग्जांपल्स मेरे तो नहीं है बट ये है कि हम स्क्रिप्चर्स के बेसिस पर पढ़ रहे हैं ना, तो जो भी चीज़ वो आएगी वो अच्छी लगेगी। तो ठीक है, अगर कोई डाउट्स नहीं है तो फिर आज के लिए हम लीव कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ हम भूल गए थे
कि आगे आने वाले सेशंस में ना हम एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस डिस्कस करने वाले हैं, मे बी नेक्स्ट सेशन में, जो कि आप लोगों को हर अपनी लाइफ के हर फेज़ में ही हेल्प करने वाली है। वो क्या है वो अब मैं रिवील नहीं करूँगी, अगली बार ही बताएंगे, तो इसलिए आपको अगली बार आना पड़ेगा। ठीक है, हम लीव कर सकते हैं। Sure, थैंक यू सो sure. मच, थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you, Megha. Hare Krishna. Thanks, Megha.